मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां गदरपुर में नमो नव मतदाता सम्मेलन का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां गदरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से बात की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के पहली बार वोट करने वालों को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो नवमाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोर्चा ने गदरपुर के सहनाई वाटिका में एलईडी लगाकर एवं स्कूलों के छात्रों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने संबोधन को सुना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। दूसरी द्वारा युवा मोर्चा ने भी नमो नव मतदाता सम्मेलन के माध्यम से गदरपुर में कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें उत्तराखंड से स्टेट इंचार्ज सामू अली की। सोलर से जुड़ी बड़ी योजना का 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने और अनेक मोर्चों ने हमारे इस कार्यक्रम में साथ के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ पर आज 1000 की संख्या रही न्यू वोटर्स की। तो मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि इन सभी का पहला वोट है, बढ़ चढ़कर मतदान होना चाहिए और मतदान देश हित में होना चाहिए। मैं सबसे पहले आप सबके माध्यम से हमारे जो 9 मतदाता आज गदरपुर विधानसभा में हजारों की संख्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो उमड़े, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इस भारत को परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं, 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद इस देश की स्थिति परिस्थिति को हम सब ने देखा, किस तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आया और इस देश का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा। चाहे यहाँ लगातार भारत के अंदर 4 लेन सड़कों का निर्माण का विषय हो, चाहे यहाँ लगातार एम्स के निर्माण का विषय हो, चाहे यहाँ पर लगातार हवाई अड्डों के निर्माण का विषय हो, चाहे वह धारा 370 को हटाने का विषय हो, चाहे वह अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विषय हो, चाहे घर घर शौचालय बनाने का विषय हो, चाहे घर घर बिजली पहुँचाने का विषय हो, चाहे घर घर को पक्का करने का विषय हो, चाहे अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा करने का विषय हो, चाहे जनधन योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता खोलने का विषय हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचाने का विषय हो, चाहे वह 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर अब तक और अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन पहुंचाने का विषय हो। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को लगातार जो परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं और उसको लेकर आज 9 मतदाताओं ने जिस प्रकार अपना पूरा समर्थन दिया है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 का जो हमारा लोकसभा चुनाव है, उसमें जो हमारा लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, इन सब के 9 मतदाताओं के को साथ लेते हुए हम इस बार 400 पार का लक्ष्य पार करेंगे। मुनि बुजरी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, सभी अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारा गदरपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुनि बुसरी जो लगातार इस कार्यक्रम को लेकर लगा रहा, हमारा किला खेड़ा का मंडल अध्यक्ष स्नेहिल का, हमारा विक्रम सरकार जो दिनेशपुर का अध्यक्ष है, हमारे पुलकित सेठी जो प्रदेश से इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मयंक शर्मा, और ये सभी हमारे अभिषेक वर्मा जो गदरपुर के युवा मोर्चा के मंडल के प्रभारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल अध्यक्ष महेंद्र कालड़ा जी, हमारे सुरेश खुराना जी। आज सुरेश खुराना जी का स्वास्थ्य खराब है, वो भी नहीं आ पाए। मेरा भी स्वास्थ्य खराब
पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। और हमारे अनादि रंजन मंडल जी जो दिनेशपुर के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। मुनि भुसरी लगातार लगभग पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार हमने इसकी की पूरी योजना रचना बनाकर, और आज वास्तव में बहुत अच्छी संख्या में हमारे यहाँ पर नव मतदाता जो उमड़े। और चूंकि नव मतदाता जो होते हैं, आप सबने देखा होगा कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि शांत तरीके से बैठ पाते हैं, लेकिन आज वास्तव में शांत तरीके से बैठे, उन्होंने मोदी जी की पूरी बातों को सुना और उसको लगातार अपना समर्थन भी दिया। तो वास्तव में मन बड़ा आनंदित हुआ इन सब चीजों को देखकर। मतदाता सम्मेलन आज किया गया है, भारी संख्या में मतदाता भी पहली बार पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने सपना देखा है कि 1947 से पहले देश का बंटवारा हुआ, देश तो आजाद हुआ लेकिन सही दिशा नहीं मिली। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि कहां 1947 और 2047 तक इस देश को विकासशील नहीं विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। आज सुना आपने, उन्होंने तय किया कि उन नेताओं को एक आईना दिखाने का काम किया है जो लोग बिजली का बिल माफ करते थे और देश की युवा पीढ़ी को विकलांग बनाने का काम करते थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सूर्योदय योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों के घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे उनकी बिजली का बिल तो खत्म होगा ही होगा और वो सरकार को बिजली बेचने का काम भी करेंगे, उनकी आमदनी भी होगी। साथ ही देश के अंदर युवाओं को नया रोजगार देने के लिए 1000 हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का ऑर्डर भी दिया है। ये 1000 हवाई जहाज जब उड़ेंगे तो कितने देश के लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसे ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए आज नमो नव मतदाता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया है कि नई उम्र के बच्चों को राष्ट्र निर्माण में वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, स्थायी सरकार बनाएं, और जब कहीं किसी देश में स्थायी सरकार बनती है तो सब सुविधाएं भी ठीक होती हैं, देश स्थिर होता है, अस्थिर नहीं होता है। अंत में कहा है कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो अस्थिरता दिखती थी, भ्रष्टाचार दिखता था, घोटाला दिखता था। आज मोदी जी ने कहा है कि जब से हमारी सरकार को आम जनता ने बनाया है, हम नया बदलाव स्पेस सेंटर बनाने का उन्होंने घोषणा की और कई तरह के बदलाव का उन्होंने संकेत दिया है। निश्चित ही नमो नव मतदाता सम्मेलन के माध्यम से जो मोदी जी ने युवाओं का आह्वान किया है कि आप भी जीवन में याद करोगे कि जिस पहली पार्टी को आप वोट डालोगे उस पार्टी का नेता देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा और देश में नए नए बदलाव लाएगा। इसीलिए आप देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना वोट कमल के फूल पे वोट डालें। ये मोदी जी ने ऐसा आह्वान किया। बिल्कुल, मैं मोदी जी की बात का समर्थन करता हूँ। आपने जो याद दिलाया इसके लिए समर्थन करता हूँ। और ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद उसमें सम्मिलित हैं। आप हम लोगों को वोट डालते हो, हम लोग विधायक बनते हैं, हमारी सरकारें बनती हैं, हम राज्यसभा में अपना बहुमत से अपनी सरकार बनाते हैं, ऐसी आप लोग सांसद बनाते हो। ये सांसद मिलकर देश के प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो मोदी जी की गारंटी में ही आज 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन शामिल है। अभी मोदी जी ने कहा ना कि जब मैं विश्व के किसी प्रभावशाली नेता से या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हाथ मिलाता हूं तो हाथ मैं नहीं मिलाता हूं, इस देश का 140 करोड़ जो हमारे भाई बहन है ये सब उससे हाथ मिलाते हैं। तो ये सामूहिकता का निर्णय, एक सामूहिक सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास की सरकार चल रही है। और बिल्कुल बात सही है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसको पूरा किया है। नहीं, वहां मस्जिद कोई बननी है, हमारी जानकारी में तो नहीं है। हमें इतना पता है कि बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक सामूहिक जो मत है, मन है, उसके अनुसार देश की न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि निश्चित यहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। कानून के माध्यम से मंदिर बना है जिसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। मैं इसके लिए न्यायपालिका का धन्यवाद देना चाहूंगा। रही बात आपने हमारी की, मेरा सौभाग्य है कि जब मैं 15 साल की उम्र में था
इससे भी छोटी उम्र, तब से मैं राम जन्मभूमि के प्रत्येक आंदोलन में मैं शामिल हुआ हूँ। और अपने क्षेत्र में नहीं, अपने क्षेत्र में तो जो सक्रियता थी वो थी। मैं राम जन्मभूमि के प्रत्येक आंदोलन में मैं अयोध्या में शामिल रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राम के काम नहीं आ सका। हमने कार्य सेवा की, हमारी हत्या होने से भी बची। और जब ढांचा टूटने की बात आई 1992 में, उस ढांचा को तोड़ने का काम भी किया। और ढांचे के मुख्य पे जो 50-100 लोगों की आप फोटो देखोगे तो उसमें अरविंद पांडे आपको दिखाई पड़ेगा। यही नहीं, जब नैनी जेल में मुझको बंद किया गया था तो जिस कैंपस के अंदर, जेल के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो बने वो बंद थे, लेकिन 5000 कार सेवकों को उस नैनी जेल के कैंपस में ठूस दिया गया, जहां 2000 लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। हम 2-3 दिन वहां बंद थे। शौच जाने की जगह नहीं थी, पेशाब करने की जगह नहीं थी, खाना पीना तो कोई पूछता भी नहीं था। हमको वहां बंद किया गया। लेकिन जब त्रासदी हो गई, रहने का कोई गुंजाइश नहीं थी, दुर्गंध आ रही थी, तो सभी कार्य सेवकों के माध्यम से नैनी जेल को तोड़ने का भी हमने काम किया, जो हम पे मुकदमा लगा। और जो बाद में इंटेलिजेंस की टीम ने जांच भी किया। लेकिन हम लोगों के हालात को देख के जब इंटेलिजेंस की टीम जांच करने चीनी मिल के क्वार्टर में आई, तो जब वो पुलिस ने देखा, जांच करने वालों ने, ये तो मजदूरों को बच्चे हैं, इनको तो रहने का ठिकाना भी नहीं है, इन पे क्या मुकदमा लगाया जाए, तो उन्होंने FIR लगाई और उस केस से हम वंचित हुए। जब गोलीकांड हुआ 90 में, होंगे उस समय तो जब गोलीकांड हुआ तो उस समय 18 साल के आसपास हम थे। तो हर काम में, भगवान के काम में सहयोग किया गया, लेकिन ये हमारा दायित्व था, सबने मिलकर काम किया। आज मंदिर बना, मैं आपके माध्यम से सबका मैं